नमस्ते बच्चों, PCW चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्कल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसका लास्ट व्यू SMV, सब मेंटो वर्टेक्स व्यू, इसकी फुल फॉर्म अगर अपन देखें, सब मेंटो वर्टिकल या वर्टेक्स व्यू। अब देखो नाम से है ना अपन को प्रोजेक्शन पता चलेगा। मैंने आप लोगों को बताया है हमेशा कि प्रोजेक्शन क्या होता है कि जहां से रेडिएशन एंटर करे और जहां से रेडिएशन एग्जिट करे उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमेशा नाम देते हैं। तो सब मेंटो का मतलब क्या है? अगर आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखी होगी, लैंडमार्क्स देखे होंगे, तो मेंटल पॉइंट होता है हमारे ये वाला। सब का मतलब होता है नीचे, तो मतलब मेंटल से नीचे, ठीक है। और वर्टेक्स का क्या मतलब है? ये हमारा टॉप मोस्ट ऑफ द पार्ट, वो हेड का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो रेडिएशन को हम ऐसे प्लेस करें, रेडिएशन हमारे ऐसे एंटर हो कि यहाँ से रेडिएशन निकले, यहाँ से एंटर करे और यहाँ से निकले। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ पे नीचे एक्स-रे ट्यूब लगा दूँ और यहाँ उससे रेडिएशन निकले, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब अब हम बात करते हैं कि पोजीशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये एक हमारे लिए चैलेंज है कि हम पोजीशन कैसे करेंगे। लेकिन आप लोगों को नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इसको सब मेंटो वर्टेक्स क्यों कहा गया। अब अपन पोजीशन पे आए उससे पहले अपन देखते हैं कि किस लिए किया जाता है ये, इसके इंडिकेशंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस व्यू के इंडिकेशन के लिए। तो आप लोग जब इस व्यू को करेंगे ना, तो देखो दिखने में भी ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। अगर आप लोगों ने स्कल के स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी में देखी हो, तो बेस ऑफ स्कल जो होता है ना, वो हमें इसमें क्लियर विजुअलाइज होता है। तो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे स्पेसिफिक तो ये स्फेनोइड साइनस देखने के लिए किया जाता है। हमारा जो स्फेनोइड साइनस है उसको देखने के लिए किया जाता है। हमारे जो फोरामेन स्पाइनोसम है वो बहुत अच्छे से इसमें क्लियर विजुअलाइज होते हैं। 3-4 नाम आप लोगों को अच्छे से लिखने हैं। बेसिक नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ओवेल इसमें बहुत अच्छे से विजुअलाइज होते हैं। हमारे जो ये बेस ऑफ स्कल है, ये जो व्यू है, इसे बेस ऑफ स्कल व्यू भी कहते हैं, क्रेनियल बेस व्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर नेजल सेप्टम काफी अच्छे से विजुअलाइज होता है, मैंडिबल काफी अच्छे से विजुअलाइज होता है। नेजल सेप्टम में अगर कोई दिक्कत है, ओरल रेडियोग्राफी में जब हम हमारे डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं, कोई हमें ओरल का अच्छे से व्यू देखना होता है, तो SMV हमारा एक प्रीफेर व्यू होता है, रेफर हम इसको करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो पैलेट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे क्लियर विजुअलाइज होते हैं, ठीक है। अपन इसमें आगे बात करें, अगर थोड़ा फैक्टर अप डाउन किया जाए इसमें, तो जाइगोमेटिक आर्च भी बहुत अच्छे से विजुअलाइज होती है। तो ये हमारे इसके होते हैं इंडिकेशन। जाइगोमेटिक आर्क हमारे काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज होती है। आप लोग बोर्ड पे एक बार सामने देख लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन पर्पज से आप लोगों को इतने से लिख के आने होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। सब लोगों को पता है पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है, कि पेशेंट को आपको ऑल पोटेंशियल आर्टिफैक्ट शुड बी रिमूव्ड। तो ये डिजायर्ड पार्ट जो है हमारा स्कल वाला डिजायर्ड पार्ट है, इससे हमारे जितने भी पोटेंशियल आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे पेशेंट पोजिशन की, ठीक है। पेशेंट पोजिशन की बात करें, पार्ट पोजीशन और पेशेंट पोजीशन दोनों अलग अलग चीजें होती है। इसके बारे में अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेशेंट पोजीशन हम इसमें 2 पोजीशन में आराम से कर सकते हैं। या तो पेशेंट अपराइट सीटेड हो, मतलब बिल्कुल सीधा फेसिंग द एक्स-रे ट्यूब, और या तो बैठा हुआ हो या फिर वो सुपाइन हो। तो पेशेंट पोजीशन में अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन हो सकती है हमारी अपराइट सीटेड या फिर सुपाइन। पेशेंट पोजीशन करते वक्त हम लोगों को पार्ट पोजीशन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, जैसा नाम ही हमारा बता रहा है, सब मेंटो वर्टेक्स, ठीक है। एक हमारा टारगेट रहेगा कि जो हमारी आईओएमएल लाइन है, हमारा IR है, उसके जो सरफेस है उसके साथ बिल्कुल ये समानांतर है। ये हमारा एक चैलेंज होता है इस पोजीशन को करने में, ठीक है। आगे हम देखते हैं पार्ट पोजीशन के बारे में। तो पार्ट पोजीशन में अपन को एक चीज याद रखनी है कि पार्ट को ऐसे प्लेस करना है कि जो हमारा IOML है वो हमारे IR के परपेंडिकुलर रहे, और ये जो हमारा IOML है ये हमारी
IR के समानांतर, और जो हमारी CR है सेंटर में इसके लंबवत या परपेंडिकुलर हो। इस चीज का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन अब इसको कैसे करेंगे, इस वाली पार्ट पोजीशन को अपन देखें तो अपन कैसे इसमें अगर करना चाहे तो, क्योंकि हमें पता है कि हमें मेंटल पॉइंट से नीचे तो रेडिएशन को एंटर करवाना है और वर्टेक्स पॉइंट से एग्जिट करवाना है। तो हमारा वर्टेक्स पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द IR पे होना चाहिए, हमारे इमेज रिसेप्टर के बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। तो अब इस तरीके से हम हमारे इसको कैसे प्लेस करेंगे, एक ही तरीका होता है कि हम हमारी नेक को एक्सटेंड करें। नेक को एक्सटेंड करेंगे तो जैसे सपोज ये IR है, तो ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट है ये हमारे उसको IR के सेंटर में प्लेस हो जाएगा। डायग्रामेटिक रूप में अगर अपन देखें, सामने देखें कि ये अपराइट पोजीशन है, ये जो पहली वाली जो पोजीशन है पेशेंट अपराइट में है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट के नेक को हमने ऐसे एक्सटेंड किया, इस नेक को हमने ऐसे एक्सटेंड किया, जो वर्टेक्स वाला पार्ट है जो हमारे IR के सेंटर में है, ठीक है। और ये जब हमारी CR आती है तो इसका एंटर होता है हमारे मेंटल पार्ट के नीचे, ये हमारा मेंटल पॉइंट है, और निकलता कहाँ से है, हमारे वर्टेक्स पॉइंट से। सामने अगर आप देखोगे ये जो हमारी IOML है, ये समानांतर है IR के, जो कि आप लोगों को क्लियर दिख रही है, IR के प्लेन के समानांतर है। और ये जो हमारी IOML है ये परपेंडिकुलर है CR के, ठीक है। CR की लंबाई है कि जिस सेंट्रल रे जो आती है हमारे IOML के 90 डिग्री के एंगल पे उसको कट करती है, ठीक है। अगर कहीं केस में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपराइट पोजीशन में स्टेबल नहीं हो पाता है, पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है, तो हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेते हैं। तो पेशेंट का जो टॉर्सो पार्ट है, टॉर्सो पार्ट मतलब मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारे हाथ वगैरह छोड़ के जो हमारा पेल्विक रीजन है, एब्डोमेन है, चेस्ट है, तो धड़ वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या करते हैं, ये अगर हमारे टेबल का सरफेस है उस पार्ट से, टेबल के सरफेस से उसको थोड़ा सा ऊंचा किसी गद्दे पे या किसी भी ऊंचाई वाले सरफेस पे उसको पेशेंट को लेटा दिया जाता है। और गर्दन आप इसकी देखोगे तो हम इसको बिल्कुल ऐसे प्लेस करते हैं कि ये हमारा जो गर्दन वाला हिस्सा है ये थोड़ा एक्सटेंड हो। फिर हमारी जो सेंट्रल रे है वो इस तरीके से आती है कि वो IOML जो है उसको 90 डिग्री के एंगल में, हमारी जो इंफो ऑर्बिटोमीटर लाइन है उसको 90 डिग्री के एंगल में करें। क्योंकि हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि IOML समानांतर है IR के, और IOML इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर है CR के। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे इसको कट करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी पार्ट पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पेशेंट की पार्ट पोजीशन होती है। पेशेंट का जो नेक है उसको इस तरह से एक्सटेंड किया जाए, इस तरीके से एक्सटेंड किया जाए कि हमारा जो मिक्स सेजाइटल प्लेन है वो भी क्या हो। अब इस पेशेंट की अगर पार्ट पोजीशन में अपन को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पेशेंट नेक इज एक्सटेंडेड सो दैट, जिससे कि जो मैंने बोला अपन को लिखना है कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स इज प्लेस्ड ऑन द IR सेंटर, IR के सेंटर पे इसको प्लेस करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो IOML है वो समानांतर हो जाएगी IR के, और हमारा जो MSP है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा IR के, ठीक है। तो ये ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म बना के पार्ट पोजीशन के बारे में लिखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसके बाद अपने पार्ट पोजीशन के बाद आती है टेक्निकल फैक्टर्स की या एक्सपोजर पैरामीटर्स की। तो हमारा जिसमें केवी हम यूज ले रहे हैं 75 से 80 kVp यूज ले रहे हैं। एमएएस जो इसमें यूज ले रहे हैं 25 से 30 एमएएस अपन इसमें यूज लेते हैं। SID 100 सेंटीमीटर। कॉलिमेशन, ऑफ कोर्स हम कॉलिमेशन यूज लेंगे, ये हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन के तरीके से बहुत जरूरी है। ग्रिड हम यूज लेते हैं। ग्रिड का ऐसा है, ग्रिड इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेराई करता है, कई हॉस्पिटल्स ग्रिड यूज नहीं लेते हैं, मोस्टली हम ग्रिड यूज ले सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें जो पॉइंट हमें लिखने होते हैं इसमें फिल्म साइज की, तो फिल्म साइज हम इसमें
10-12 का यूज लेते हैं, ठीक है। 10 बाय 12 का अपन इसमें फिल्म साइज यूज लेते हैं। ये हमारे होते हैं एक्सपोजर पैरामीटर्स। एक्सपोजर पैरामीटर्स के बाद अगर अपन बात करें, एक्सपोजर पैरामीटर में ही सबसे मेन जो टॉपिक आता है सेंट्रल रे, कि जो हमारी सेंट्रल रे जा रही है वो किस तरीके से अपन उसको लिखेंगे। तो ये जो हमारी सेंट्रल रे होती है ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है IUML के, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारी सेंट्रल रे ऐसे दिखती है कि ये हमारी डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो IR के। तो सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स परपेंडिकुलरली टू IR के डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से जाएगी कि द सेंट्रल रे एंटर्स द मिड सैजिटल प्लेन ऑफ द थ्रोट बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल, passes through a point 1.9 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द लेवल ऑफ EAM। इसमें आप लोगों को लिखना है एंगल ऑफ मैंडिबल और 2 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द लेवल ऑफ EAM। ये हमारी सेंट्रल रे होती है। अब इसके बाद बात करेंगे अपन इवोल्यूशन क्राइटेरिया की या एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की, क्या क्या चीज़ हमें इसमें दिखनी चाहिए, हमें इसमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, उन सब के बारे में अपन इसमें देखेंगे। बेस ऑफ स्कल इसमें क्लियर विजुअलाइज होना चाहिए एंटायर, और जो हमने इंडिकेशन में लिखा कि स्फेनोइड साइनस इसमें अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए, फुल नेक एक्सटेंशन होना चाहिए इसमें मेंटल जो है वो हमारे एंटीरियर फ्रंटल बोर्ड के सुपर इम्पोज होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस दिखनी चाहिए हमारी, ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए। जितने भी इसमें पार्ट की जो भी हमें चीज़ें विजुअलाइज होगी उन सब के बारे में 4 या 5 पॉइंट हमें इसमें लिखना है। सामने अगर अपन देखें, देखो बारीक सा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, जैसे आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं कि सामने देखोगे आप कि पेशेंट की नेक को एक्सटेंड किया, ये जो इसमें हमने कोई भी एंगल नहीं दिया है, जब पेशेंट अपराइट में है, CR में कोई एंगल नहीं है, वो सीधा सीधा एंटर हुआ ये और हमारी वर्टेक्स पॉइंट से निकला, और ये हमारी IUML जो लाइन है, ठीक है, इसके ये हमारे परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आप लोगों को बार बार रिपीट करनी है दिमाग में ताकि अच्छे से याद हो जाए। ये बोन्स वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये ऐसे दिखेगा। सामने हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें क्लियर विजुअलाइज हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें स्फेनोइड साइनस अच्छे से विजुअलाइज होता है, मैंडिबल अच्छे से विजुअलाइज होता है, ठीक है। हमारे जो फोरामेन ओवल और स्पाइनोसम है इसमें बहुत क्लियर विजुअलाइज होते हैं, सेप्टम इसमें बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है, ठीक है। 4-5 चीज़ें आप लोगों को अच्छे से लिख के आनी है जिससे आपका SMV जो व्यू है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा जो स्कल व्यू है वो कंप्लीट हुआ है। हमने स्कल में AP, PA, हास मेथड, लेटरल व्यू, SMV व्यू, सारे बेसिक जो व्यू है आप लोगों के एग्जामिनेशन पर्पज से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आ सकता है। शॉर्ट में 5 नंबर में भी किसी पर्टिकुलर व्यू को पूछ सकते हैं। अगली अपन रेडियोग्राफी अगले लेक्चर में देखेंगे कौन सा टॉपिक अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ो, रिवाइज करो, बाय।